बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 5 है एक्सपोनेंट्स, एक्सरसाइज 5 है एंड क्वेश्चन इसका 12 है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। नाउ वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन 12। इफ़ अ ब्लॉक वेट्स 5 raised to power 2 kg, अगर एक ब्लॉक का वेट, एक ब्लॉक है, ठीक है, और उसका वेट हमारे पास कितना है, उसका वेट 5 raised to power 2 है। What would be the weight of a wall built with 5 raised to power 4 such blocks? ये एक ब्लॉक का वेट है और यहाँ पे उसने कहा है कि 5 raised to power 4 अगर इस तरह के ब्लॉक्स हों तो उनकी एक दीवार बनी हो, तो हमने उस सारी दीवार का क्या करना है, उस सारी दीवार का वेट फाइंड करना है। ये फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास, आपने 5 कैंडीज़ लेनी है। 5 कैंडीज़, एक कैंडी जो है वो 2 रुपीज़ की है, ठीक है। 2 रुपीज़ की ये हो गई कैंडीज़, ठीक है, रुपीज़ में कैंडीज़, ठीक है। और अगर आपने वो 5 परचेज़ कर ली, 5 कैंडीज़ ले ली, अब आपने फाइंड करना है कि 5 कैंडी, एक कैंडी के तो हमें प्राइस पता है कि वो क्या है, 2, ठीक है। ये है एक कैंडी की प्राइस और ये है नंबर ऑफ़ कैंडीज़। तो हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करनी है टोटल कैंडीज़ की प्राइस। तो हम नंबर ऑफ़ कैंडीज़ को और प्राइस ऑफ 1 कैंडी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो है जितनी कैंडीज़ हैं उनकी प्राइस आ जाएगी। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी मैं इसी तरह सॉल्व करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या लिखना है, वेट ऑफ 1 ब्लॉक, वेट ऑफ 1 ब्लॉक कितना है, 5 raised to power 2 and kg। अब यहाँ पे 5 raised to power 2 है, इसका मतलब है हम 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम, और साथ में kg लिख देते हैं। 5 5 ज़ा 25 kg। अब ये वेट ऑफ 1 ब्लॉक कितना आ गया, 25 kg। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने हमारे पास ब्लॉक्स होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर आ वॉल, एक वॉल के लिए कितने ब्लॉक्स हैं रिक्वायर, गिवन जो कितने हैं वो 5 raised to power 4 हैं। हम इनको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या किया कि जो वेट ऑफ 1 ब्लॉक था उसको लिखा, उसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास 25 आ गया। फिर हमने लिखा नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स फॉर अ वॉल, एक दीवार के लिए जितने ब्लॉक्स चाहिए वो कितने हैं, 5 raised to power 4 हैं। तो मैं इसको 5 को 4 टाइम, 4 से, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि 5 को 4 से कर देना, ये गलत हो जाएगा। आपने 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25, 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, और 125 को फिर से 125 को फिर से 5 से करेंगे तो आई थिंक 625 आएगा। 5 5 ज़ा 25, 10 एंड 12, 5 1 ज़ा 5 एंड 6, 625 आ गया। टोटल आगे हमारे पास नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स 625 ब्लॉक्स आ गए। अब आपने क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ अ वॉल, इस सारी वॉल के जितने ब्लॉक्स लगे हुए हैं उनका वेट फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी कि हमने नंबर ऑफ़ कैंडीज़ और प्राइस ऑफ 1 कैंडी को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह आपने 1 ब्लॉक ऑफ वेट ऑफ 1 ब्लॉक एंड नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वेट ऑफ होल वॉल। हम यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ 5 raised to power 4 ब्लॉक्स, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वेट ऑफ होल वॉल, यानी कि सारी दीवार की कितना वेट होगा। तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें चाहिए नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स 25 kg मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स 625। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो लिखेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 ऐड किया तो 12, 1 कैरी चला जाएगा। 5 6 ज़ा 30 एंड 1 ऐड किया तो 31, मल्टीप्लाई किया। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 ऐड किया तो 5, 2 6 ज़ा 12, 1 2 5 0। अब इनको ऐड कर देते हैं, 2 में 0 ऐड किया तो 2 आ गया, 1 में 5 ऐड किया 6 एंड 3 में 2 ऐड किया 5 एंड 1। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आया, 15,625 किलोग्राम। ये इसका सारे दीवार का वेट होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, नदीम आउन्स अ पोल्ट्री फार्म इफ़ देयर आर 21 राइज टू पावर 2 हैंस। एक पोल्ट्री फार्म है, अगर उसके पास कितनी हैंस हैं, नदीम के पास 21 राइज टू पावर 2 हैंस हैं ऑन द फार्म एंड ईच हैन लेज 2 राइज टू पावर 2 एवरी डे, हाउ मैनी एग्स वुड नदीम हैव इन वीक। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि नदीम के पास एक वीक में उसके पास कितने एग्स जमा हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये फाइंड करना है कि टोटल एग्स कितने होंगे, फिर हम उसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे टोटल या नंबर ऑफ हैंस, टोटल नंबर ऑफ हैंस कितनी हैं, 21 राइज टू पावर 2 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो मेथड कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो आप ये काम यहाँ पे नहीं करें, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 5 राइज टू पावर 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 राइज टू पावर 4, फिर उनको ओपन करके डायरेक्ट आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने इसको पहले एक वैल्यू ली, उसको सॉल्व किया और फिर दूसरी लेके उसको सॉल्व करके फिर सोल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर लें। मैं यहाँ पे इसको फिर से ओपन करने लगी हूँ। अब 21 राइज टू पावर 2 का मतलब है कि 21 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 21 इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 और 1 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 2 में 2 ऐड किया 4 एंड 4 यानी कि 441 आ गया। कितनी उसके पास एग्स हैंस थी, 441 हैंस थी। ठीक है, अब हम लोगों ने जो हर हैन है, ईच हैन लेस 2 राइज टू पावर 2 यानी कि वो हर रोज़ कितने अंडे देती है, एक जो हैन है उसके बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने पीछे किया कि नंबर ऑफ हैंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एग्स इन ईच डे, यानी कि हर दिन वो कितने अंडे देती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईच हैन लेज एग्स कितनी देते हैं, 2 राइज टू पावर 2। इसका मतलब है 2 को 2 दफ़ा करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 आ गया। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ़ हैंड्स, ये आ गया नंबर ऑफ़ एग्स। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि एक दिन में 441 कितनी यानी कि उसके एग्स कितने बनते हैं, एक दिन में उसके पास कितने एग्स बनते हैं। ये तो एक हैन देगी, एक हैन जो है वो 4 देती है। तो हमने जब नंबर ऑफ़ हैंड्स को मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ़ एग्स के साथ, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 डे, अभी 1 डे का आया है कि 1 डे में वो कितने एग्स उसके पास होंगे नदीम के पास। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ एग्स इन 1 डे या इन ईच डे, इन 1 डे। ये स्टेटमेंट कुछ चेंज हो सकती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप लिखना चाहो तो उसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ हैंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ एग्स के साथ इन ईच डे। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या आएगा करने से, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 1 ऐड किया तो 17, 1764 आ गए एग्स। ठीक है, अब लास्ट में उसने फिर से एक स्टेटमेंट दे दी कि हाउ मैनी एग्स वुड नदीम हैव इन अ वीक, तो उसके पास एक वीक में, एक हफ्ते में कितने एग्स हो जाएंगे। तो अब एक वीक में आपको ये भी पता होगा कि कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़ होते हैं। पहले हमने 1 डे की बात की, तो अब हम 7 डेज़ का करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 1 वीक की हमें पता चल जाएगी रूटीन। यहाँ पे अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ एग्स इन अ वीक या इन 7 डेज़ इन अ वीक। अब हम क्या करेंगे, इस सारे एग्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, ताकि हमारे पास 7 डेज़ यानी कि एक वीक में जितने एग्स होंगे वो टोटल आ जाए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 4 से किया तो 28, 8 यहाँ 2 कैरी चला जाएगा। 7 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 42 में 2 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 44, 4 यहाँ 4 ऊपर चला गया। 7 7 ज़ा 49, 49 में हमने फिर 4 ऐड किया, 49 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 53, 3 यहाँ एंड 5 ऊपर चला गया। 7 1 ज़ा 7, 7 में 5 ऐड किया तो हमारे पास 12 आ गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारे पास सॉल्यूशन आया
12,348 eggs in a week. क्वेश्चन नंबर 14 है अ कलेक्टर डिवाइडेड। अब एक कलेक्ट करने वाला है, उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया 48 बीड्स को इक्वली। 48 बीड्स हैं, ठीक है, पर्ल्स हैं, बीड्स हैं, उनको इक्वली डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट कंटेनर्स। कोई बॉक्स हैं, कोई कंटेनर्स हैं, उसमें उसने क्या कर दिया, 48 बीड्स को इक्वली डिवाइड कर दिया। उन कंटेनर्स में 48 को इक्वली डिवाइड करके उनमें डाल दिया। इफ़ देयर आर 4 कंटेनर्स, अगर यहाँ पे यानी कि उसके पास कितने कंटेनर्स हों 4 तो हाउ मेनी बीड्स आर कंटेन्ड इन ईच कंटेनर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने 13 और 15 क्वेश्चन में क्या कहा था, हम लोगों ने फाइंड करना था कि 1 डे से ईच से 1 से हमने कन्वर्ट करना था ज़्यादा में, तो हमने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपने बात देखनी है, उसने कहा कि ईच कंटेनर में कितने होंगे, हर कंटेनर में कितने होंगे, तो आपको इससे समझना जाना चाहिए कि हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बीड्स, कितने हैं, 48 बीड्स हैं। अब इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली नंबर्स में ही है, पावर्स में नहीं है। अब यहाँ पे कंटेनर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंटेनर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कंटेनर्स हैं 2, 4 यानी कि 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 आ गया। अब आपने जब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बेसिकली कंटेन इन ईच कंटेनर के हर एक में कितने बीड्स आएंगे, तो आपने ये फाइंड करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ बीड्स को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ कंटेनर से। वो हम ऐसे इसलिए करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बीड्स इन्होंने डिवाइड होना है इक्वली इन कंटेनर्स, क्योंकि कंटेनर्स में बीड्स ने डिवाइड होना है। इस वजह से हम क्या करेंगे, बीड्स को डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, हर कंटेनर में कितने बीड्स आएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ बीड्स इन ईच कंटेनर। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 48, बीड्स भी आप साथ लिखना, डिवाइडेड बाय 16। ये हो गए कंटेनर और ये हो गए बीड्स टोटल। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं या इसको कट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेना ज़्यादा बेस्ट है। डिवाइड किया 16 एंड 48, 16 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, करके देख लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, अभी छोटा है तो हम 16 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 3 से। 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 एंड 4, 48 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट 2 से भी कट कर सकते हो, 2 से कट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्टली 3 ही होगा। तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया तो हमारे पास बाकी बचा 3 बीड्स, यानी कि हर एक कंटेनर में, कंटेनर कितने हैं 16, और 16 कंटेनर में हर एक में उसमें से हर एक कंटेनर में 3 बीड्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हारिस आउन्स 2⁻6 टॉय कार्ड्स। हारिस के पास 2⁻6 टॉयज कार्ड्स हैं, ठीक है। इफ़ ही गिव्स एन इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स टू 16 चिल्ड्रन, अगर वो 16 बच्चे हैं तो अगर 16 बच्चों को इक्वली डिवाइड कर देता है कार्ड्स, अपने जो टॉयज कार्ड्स हैं वो 16 बच्चों में कन्वर्ट कर देता है, दे देता है। हाउ मेनी कार्ड्स डज ईच चाइल्ड गेट, तो हर एक बच्चे के पास कितने टॉय कार्ड्स होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन फिर से 14 की तरह है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच चाइल्ड गेट, हमें ईच से पता चल गया तो इसका मतलब है ये डिवाइड होगा। अब हमें हर एक बच्चे को ये देखना है कि हर एक बच्चे के पास कितने टॉयज कार्ड्स आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टॉय कार्ड्स, या आप ये भी लिख सकते हैं कि हारिस आउन्स नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। नंबर ऑफ टॉय कार्ड्स कितने हैं 2⁻6 टॉय। अब हमने क्या करना है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 एंड 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है। और अगर हम वैसे भी इसको करें, आप यहाँ इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो 4 4 ज़ा 16, 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 16, और 16 को फिर से 4 से किया तो 64 आ गया। अब हमने यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने हैं, 16 है। अब हमने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टॉय कार्ड्स फॉर ईच चाइल्ड, या ईच चाइल्ड गेट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ़ टॉयज़ ये हमारे पास सोल्यूशन आया था, नंबर ऑफ़ टॉयज़ को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ़ चाइल्ड के पास से, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो चाइल्ड हैं या जो चिल्ड्रन हैं, हर एक चिल्ड्रन के पास कितने टॉयज़ होंगे। अब हम इसको अगर कट करें, 16 1 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, 16 4 ज़ा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4 टॉय कार्ड्स। इसको फिर से लिख लेते हैं, टॉय कार्ड्स, या आप इसको सिंपल वो भी लिख सकते हैं कार्ड्स।